आतंकवादी जो हिंदुस्तान की लिस्ट पे थे, मोस्ट टेररिस्ट लिस्ट पे, सारे के सारे सफा हो गए। जहाँ तक हाफिज सईद का ताल्लुक है और कल अबू कत्ल का ताल्लुक है, और ये कहा जा रहा है कि अबू कत्ल जो है हाफिज सईद का राइट हैंड मैन था। बलूचिस्तान के अलगाववादी पाकिस्तानी सेना से लगातार भिड़ रहे हैं और कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। एक खबर जो लेटेस्ट मिली हुई है वो ये भी है कि हाफिज सईद पर भी हमला हुआ है। आतंकवादी है जो तमाम भारत पे आतंकवादी हमलों का गुनहगार भी है। इन सबको लेकर के हम सीधे बात करते हैं रिटायर्ड मेजर जनरल सहगल साहब से। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो सूचना मिल रही है, पाकिस्तान हालांकि मना कर रहा है कि हाफिज सईद पर कोई हमला नहीं हुआ है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के कि पाकिस्तान की कोई रणनीति है या इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा है अंतिम क्षणों तक? देखो, पाकिस्तान ज़बरदस्त कोशिश कर रहा है कि हाफिज सईद की डेथ को छुपाया जाए, क्योंकि उसके बाद जितने भी आतंकवादी आका हैं वो सारे के सारे घबरा जाएंगे। उनको साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि मौत उनका इंतजार कर रही है। पिछले 2-2.5 सालों में तकरीबन 22 या 23 जो हैं आतंकवादी जो हिंदुस्तान की लिस्ट पे थे, मोस्ट टेररिस्ट लिस्ट पे, सारे के सारे सफा हो गए। पाकिस्तान आज तक एक को भी नहीं पकड़ सका। जहाँ तक हाफिज सईद का ताल्लुक है और कल अबू कत्ल का ताल्लुक है, इनको पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की आर्मी और इनके अपने LAT के लड़के इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। उसके बावजूद जेलम डिस्ट्रिक्ट में इनके ऊपर हमला होता है, और ये कहा जा रहा है कि अबू कत्ल जो है हाफिज सईद का राइट हैंड मैन था, जो 2002-2003 से हिंदुस्तान में खास करके कश्मीर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहा था। इसने 2 ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी, एक PFF और TRF, जिनका मकसद था कि वास्तव में जो हमले हो रहे हैं हिजबुल की तरफ से और LAT की तरफ से, उनको छुपाया जाए और कहा जाए कि लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कार्रवाई कर रही है। लेकिन साथ में खबर आ रही है कि हाफिज सईद को भी गोली लगी, और खबर आ रही है कि वो भी मारा गया है, लेकिन पाकिस्तान डिनायल मोड में है ये कहकर कि वो हॉस्पिटल में है। इसके पीछे क्या पाकिस्तान की खुद की साजिश है कि वो समझ रहे हैं कि अभी हाफिज सईद वगैरह जो है वो एक किस्म से लाइबिलिटी बन गए, उनकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई है, या शायद इंटरनल स्ट्रगल है पावर के लिए, या कोई इंटरनल रिफ्ट है। क्या वजह है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की ISI कम्प्लीटली बैकफुट में है। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, वहाँ भी पाकिस्तान की आर्मी कम्प्लीटली हर प्रकार से बैकफुट पर है। कुछ दिन पहले उनकी ट्रेन के ऊपर, जफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ, जिसमें BLA ने साफ तौर पर कहा कि 214 आतंक जो उनके सैनिक थे, जिसमें कैप्टन और मेजर भी थे, उनके परिवार भी थे, उनको ले गए थे माउंटेन्स में, उनको सबको मार दिया गया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया था कि हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दें, हमारे एक्टिविस्ट को रिहा करें, और हमारे जो मिसिंग पर्सनल को उनको रिहा करें। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से टोटल एरोगेंस थी, उन्होंने किसी प्रकार से जवाब भी नहीं दिया, तो जिसको देखते उन्होंने 214 को मार दिया। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी इसको कबूल नहीं कर रही। आज उनका एक 8 गाड़ियों का कॉन्वॉय था, जिसमें से बिल्कुल पुलवामा की तरह हमला हुआ। एक बारूद से भरी हुई कार ने एक बस को टक्कर मारी, जिसमें जितने भी सैनिक सवार थे वो सारे के सारे हताहत हो गए। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है केवल 5 सैनिक मारे गए और 12 घायल हुए। अगर उस बस की शक्ल देखो तो उसकी धज्जियाँ उड़ गई हैं, उसमें एक सीट भी नहीं पहचानी जा सकती, तो किसी के बचने का तो कोई मतलब नहीं है। फिर जो बाकी कॉन्वॉय की गाड़ियाँ थी उनके ऊपर भी धुआंधार गोलियाँ बिछारी गई। तो BLA का कहना है वंस अगेन कि 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि BLA जो है बहुत मजबूत हो गया, बड़े वेल प्लान्ड और बड़े अच्छे तरीके से हमले कर रहा है। और ये जो हमला हुआ है अभी पाकिस्तान कॉन्वॉय के ऊपर, ये प्लेन एरिया में था, जो समतल एरिया है। इसका मतलब ये भी दर्शाता है कि पाकिस्तान में जो SOPs फॉलो की जाती हैं कि जो भी आतंकवादी इलाका है उसमें से गुजरते समय कॉन्वॉय को पहले रोड ओपनिंग पार्टीज डिप्लॉय की जाती हैं, रोड की सैनिटाइजेशन किया जाता है। इस माफी की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ज़बरदस्त चिंता होगी चाइना को भी, क्योंकि चाइना का CPEC तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। $62 बिलियन लगाया, लेकिन हर प्रकार से बर्बाद हो गया। चाइना के इंजीनियर्स के ऊपर, चाइना के लेबर के ऊपर भी हमला कर रहे हैं। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास आज आधुनिक हथियार हैं जो अमेरिका छोड़ गया था अफगानिस्तान में। साफ तौर पे उनको तालिबान से ही मिले हैं, और फिर वो पाकिस्तान में हमला करके अफगानिस्तान में चले जाते हैं, जहाँ उनको सेफ सेंचुरीज भी हैं। ऐसे में पाकिस्तान का आगे क्या होगा आने वाले समय में कोई नहीं जानता। इसको सहगल साहब, हम ये भी समझना चाहेंगे कि कुलभूषण को जिसने पकड़वाया था पिछले दिनों, उस पर भी अज्ञात हमला वालों ने हमला किया और वो मारा गया। अब हाफिज सईद के भी सूचना आ रही है कि उस पर भी हमला हुआ है और वो मारा जा चुका है। इस तरह की सूचना है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ISI कमजोर हुई है, पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिल रही है क्या? ये पाकिस्तान
सारी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का जड़ है, गढ़ है। जहाँ भी दुनिया में कोई आतंकवाद की हादसा होती है, पाकिस्तान डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अनेकों प्रकार के उसने नाग पाले, तरीके तालिबान पाला, जिसको उन्होंने कहा गुड टेररिस्ट, जो उसके खिलाफ हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते थे। तरीके तालिबान पाकिस्तान, बैड पाकिस्तान है जो उसके ऊपर ही अटैक कर रहा है। LET, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अभी ये सारे के सारे पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान की ISI को और पाकिस्तान की डिस्पेंसेशन को तंग कर रहे हैं। तो साफ तौर पे जिसने आपके जो नेवल ऑफिसर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, उसको पकड़वाया था कुलभूषण को, वो भी मारा गया और हाफिज सईद भी मारा गया है। लेकिन पाकिस्तान डिनाइल मोड में। अगर आपको याद होगा, कारगिल के समय पाकिस्तान के कई 100 सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान ने एक की भी बॉडी नहीं ली वापस, ये कहकर कि हमारे तो है ही नहीं। ऐसे में पाकिस्तान जो है अभी भी जो उनके बलूचिस्तान में लोग मारे गए हैं 214 पहले, फिर 90 बार, वो कह रहे हैं ये तो मरे ही नहीं, ये कबूल भी नहीं करता। उनकी फ़ौज का मोरल और मोटिवेशन गिर गया है। बड़े पैमाने पर बगावत हो सकती है ऑफिसर्स के खिलाफ। वहाँ पे बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में कोई पोस्टिंग के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि जो भी भेजा जा रहा है उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उनकी बकाया ज़िंदगी जो है केवल कुछ दिन या कुछ हफ्तों की है, इसलिए वो जाने से वहाँ इनकार कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्या करता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ का कहना है कि पाकिस्तान जो है एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन जैसे ज़रबे मोमिन चलाया था ज़ियाउल हक ने, फिर मुशर्रफ ने, लेकिन 10 साल तक ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ। उससे भी बड़ा ऑपरेशन चलाने की कोशिश करने जा रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर। बलूचिस उन्हीं के लोग हैं, पख्तूनख्वा के लोग उन्हीं के हैं, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो बिल्कुल वही माहौल बन जाएगा जो बांग्लादेश में बना। पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ इतनी ज़बरदस्त बगावत हो जाएगी कि 100% पाकिस्तान टूट जाएगा। अगर हाफिज सईद मारा जाता तो मुंबई हमलों के कहीं मास्टरमाइंड कहा गया था ये, और तमाम आतंकी घटनाएं जो भारत में हुई थी कहीं ना कहीं उनका भी गुनहगार था ये। तो भारत में तो तय बात है खुशी की लहर, कोई आतंकवादी मारा गया है तो भारत तो खुश होगा ही होगा। तो एक तरह से ये सारे गुनहगार जो एक एक करके अब मर रहे हैं, ये एक नैसर्गिक न्याय हम कह सकते हैं। और पाकिस्तान अगर कमजोर हो रहा है तो आतंकवाद कमजोर होगा पूरे विश्व पटल पर, ऐसा माना है। और आपने जो कहा कि फिर से एक और वहां पर विद्रोह की स्थिति हो सकती है, कुछ तख्ता पलट जैसी स्थितियां भी पाकिस्तान में बन सकती हैं, क्योंकि ये जो उन्होंने नाग पाले हुए थे ये कहीं ना कहीं डसने का काम तो करेंगे ही। ये नाग डसने का काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है साफ तौर पे कह रहे हैं कि फजलुर रहमान ने, जो उन्हीं के अपने सेनेटर हैं, पाकिस्तान के सेनेट में 10 दिन पहले कहा कि पख्तूनख्वा में 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान में जिसको पख्तूनख्वा का, वो कम्प्लीटली लिबरेटेड हो चुके हैं। उन्होंने कहा वहाँ शहबाज शरीफ की सरकार का तो रिट चलती नहीं है, पाकिस्तान आर्मी भी वहाँ जाने से घबराती है। और उन्होंने कहा कि ये इलाके जो हैं अगर कल वो इंडिपेंडेंट घोषित कर दें तो शायद कई और देश भी मान्यता दे देंगे। ऐसे में पाकिस्तान कम्प्लीटली बैकफुट पर है और उसका विभाजन तो निश्चित है। ये थी हमारी खास बातचीत PK सहगल जी से, डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट और जानकार, विदेशी मामलों के जानकार। राजीव गांधी के समय पर सुरक्षा मामलों में आप सलाहकार भी रह चुके हैं, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि पाकिस्तान के भविष्य में कई टुकड़े होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।